हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शिवाजी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 को हमने आप लोगों को बता दिया है। चौथा क्वेश्चन है, आप लोगों का आया है कि ग्रुप में मैसेज कि सर एक्सरसाइज को सॉल्व करा दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड एक लाइन है जो मैंने जब आप लोगों को शेयर किया था होमवर्क, तो वो उस इमेज में नहीं आया था क्योंकि आपकी बुक में ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। बुक के बाइंडिंग के बीच में दब गया था ये। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है, एक तरह से समझ लीजिए। जो नंबर लाइन मैंने आप लोगों को ऐसे बनाया था हॉरिजॉन्टल, अब ये क्या है, वर्टिकल है। तो अब इससे रिलेटेड हमारा पहला है ए वाला। क्या पूछा है कि यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है तो -8 कौन सा बिंदु होगा। अगर ये कह रहा है कि बिंदु डी है वो क्या है, +8 है, कहां से होगा +8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये जो O वाला है इसको हमने क्या मान लिया, 0। क्या मान लिया, 0। अब इसके ऊपर क्या होगा हमारा प्लस, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे क्या होगा, माइनस होगा। जब हमने कहा था कि जस्ट उसके अपोजिट जब भी जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो अब अगर 0 से अपर ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, +8 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस में होगा टोटल। तो अब पहला क्वेश्चन है कि अगर d को हम +8 से प्रदर्शित करते हैं तो नीचे -8 से कौन सी संख्या, कौन बिंदु डिनोट किया जाएगा या प्रदर्शित होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -8 पे कौन सा बिंदु है, f। तो हम क्या कहेंगे, पहले ए वाले का क्या हो जाएगा, f। आंसर क्या होगा, f, जिसको क्या करेंगे हम -8 से रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है कि g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। पूछ रहा है कि क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब g का कहां पे है, g शून्य से नीचे, तो क्या लिखेंगे, हाँ g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, बी और ई के संगत पूर्णांक। अब देखिए बी कहां पे है, ध्यान दीजिए, यहां से 1 2 3 4, तो b का मान क्या मिलेगा हमें, +4। ठीक है, और दूसरा e का। अब e का हमें बताना है, तो e के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, e के लिए क्या मिलेगा हमें, -10। आंसर आते हैं ऑप्शन डी हमारा पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु में से किसका मान सबसे कम है। अब ये बताइए, ऊपर तो प्लस ही है, और आपको मैंने बताया था कि हमारे संख्या रेखा पे संख्याएं दाहिने तरफ बढ़ती हैं और बाएं तरफ क्या होती हैं, घटती हैं। तो बाएं तरफ ये सभी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे जो ऋणात्मक संख्या क्या होता है कि जिसका संख्यात्मक मान तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन आगे माइनस लग जाने से उसका संपूर्ण मान क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई का क्या हो जाएगा, सबसे कम मान होगा। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, ई, जिसका संख्या मान कितना है, -10 है। आते हैं ऑप्शन ई पर। ई पूछा है कि सभी बिंदुओं को उनके क्या है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में मतलब कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा है, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद एच, उसके बाद जी, फिर क्या होगा आपका एफ और ई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है। उनको क्या करना है, मान भरना है, लिखना है। तो एक जो दिया है 5 का, ए वाला क्या है, स्थान है, तापमान है, सॉरी यहां पे क्या है, स्थान लिखा हुआ है और यहां पे तापमान लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो स्थान है, तापमान है, यहां पे उसका मान लिखना है। हमें क्या लिखना है, मान लिखना है। कैसा, आंकिक मान। तो स्थान दिया हुआ है आपका सियाचिन, सियाचिन। इसमें तापमान क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे।
अब आप बताइए, जीरो था और जीरो से भी नीचे है तो क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे ना, तो इसका मान क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया उसका आंसर। दूसरा है कि शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, शिमला में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है अहमदाबाद, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब ऊपर का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमने चार्ट बनाया था, जब ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस में जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, +30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा इसी में दिल्ली, दिल्ली क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब मतलब +20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आएंगे हम श्रीनगर, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो अब क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्या युग्म में कौन सी संख्या दूसरी संख्या के क्या है, दाहिने तरफ है। अब पहले में आते हैं, पहला क्वेश्चन। अब क्या है, संख्या रेखा पे लिखेंगे इसको, 2 है और 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 2 हो जाएगा और 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, कौन 2 या 9 किसके दाएं है, तो क्या होगा, लिखेंगे हम 9 किसके दाएं है, 2 के, दूसरी संख्या के। 9 जो है दूसरी संख्या के क्या है, दाएं है, दाहिने साइड में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट है -3 -8। अब ये देखिए 1 2 3, -3 4 5 6 7 8, -8। अब इसमें कौन किसके दाएं है, 8 जो है -3 के अगर सापेक्ष में देखेंगे तो बाएं है, और 8 के सापेक्ष में देखेंगे तो 3 क्या है उसके दाएं है। तो दाएं के लिए हमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, -3। 0 और -1, यहाँ पे आएगा हमारा -1। अब -1 और 0 में कौन दाएं है, 0। नेक्स्ट है -11 और 10। अब देखिए 9 10 11, यहाँ पे -11 है और ठीक इधर हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस। तो कौन दाहिने है, 10। इसमें क्या हो गया, 9 हो गया, इसमें -3 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 10 हो गया, और देखिए -6 और 6। अब -6 यहाँ पे आएगा आपका, और +6 कहाँ पे आएगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा आपका +6। तो कौन दाहिने है, +6 वाला। 1 और -100, -100 क्या होगा, इस रेखा पे इधर होगा लेफ्ट साइड में, और +1 कहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो उसके दाहिने कौन पड़ेगा, +1। क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारा छठा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि दिया हुआ नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच की सभी पूर्णांकों को क्या करना है, लिखना है। तो 7वें का ए दिया हुआ है, ए क्या है, 0 और -7, 0 और -7। अब इनके बीच के सभी पूर्णांकों को क्या करना है, लिखना है। कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे हमारा -7 हमने लिख दिया। इधर की संख्याओं को हमने नहीं लिखा, अभी क्या क्या उधर की संख्याओं को हमने छोड़ दिया। अब 0 और -7 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखेंगे, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0। तो इस तरह से 0 और 7 के बीच की सभी संख्याएं क्या हो गई हमारी, यहां से लेके यहां तक। तो इस तरह से इस 7 वाले क्वेश्चन के और भी जो क्वेश्चन है आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ए हमने बता दिया, बी वाला ऑप्शन है क्या है कि -4 और 4 के बीच में, -4 और 4 के बीच में। तो आप लोग क्या है, होमवर्क रहेगा, -4 और 4 के बीच में कौन कौन संख्या है उसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे। सी वाला है 7 का, सी है -8 और -15। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट है, आते हैं 8वां क्वेश्चन का। ए जो दिया हुआ है, कहा है क्या कह रहा है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 4 ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम यहाँ पे 0 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके हम कहां पे आएंगे, यहाँ पे अगर हम -20 पे आते हैं
तो हमें क्या लिखना है, -20 से बड़ा। -20 से बड़े का मतलब बड़ा संख्या जोड़ने के लिए हम क्या करते थे, उसमें एक जोड़ देते थे। क्या करते थे, एक जोड़ देते थे। तो -20 में +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारा, -19। फिर -19 में फिर +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, -18। -18 में फिर एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, -17। -17 में क्या करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -16। तो इस तरह से ये चार संख्याएं क्या हो गई, जो -20 से बड़ी हैं। संख्या रेखा पे भी देख लीजिए, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे 20 है। अब देखिए ये सभी क्या है, ये माइनस में है, सभी संख्याएं क्या है हमारी, माइनस में है। अब अगर हमें कहें 20 से बड़ा, तो बड़ा के लिए क्या हमें राइट साइड में मूव करना है। तो 20 से बड़ी चार कौन सी होंगी, एक तो -19 हो गया, एक -18 हो गया और एक -17 हो गया, फिर ऐसे -16 हो गया। तो हमारी ये क्या हो गई, चार संख्याएं होंगी जो 20 से बड़ी होंगी। 8 का बी वाला क्वेश्चन आते हैं। 8 का बी क्या है, बी दिया हुआ है -10 से छोटे, -10 से छोटे चार पूर्णांक। ठीक, अब -10 से छोटे का मतलब क्या है, छोटा करने का मतलब क्या होता है, हम उसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, एक। तो -10 -1 क्या होगा, -11। -11 में से फिर -1 घटा देंगे तो -12। -12 में से फिर एक घटाएंगे तो -13। -13 में से फिर एक माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, -14। इस तरह से ये चार संख्याएं क्या हो गई, जो -10 से छोटी हैं। संख्या रेखा पे आप बना के देख सकते हैं, जब बाएं साइड में जाएंगे तो क्या होगा, हमें यही मिलेगा 11 12 13 14। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सत्य असत्य कथन को क्या करना है, छांटना है या लिखना है। तो ऑप्शन हमारा ए है पहला। ए क्या दिया है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अब देखिए संख्या रेखा बनाए, 0 बनाए, जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कहीं -10 होगा और उससे ठीक पहले -9, उसके बाद -8। तो अब बताइए -8 -10 के क्या है, दाईं ओर है ना, दाईं ओर। तो क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा है बी। बी क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। अब बताइए, कुछ हम आगे चलते जाएंगे, सपोज करिए यहाँ पे हमारा -100 आया और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा -50। तो अब -100 जो है -50 के दाईं ओर है, नहीं ना, क्या कहेंगे सर, ये तो बाईं साइड में। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहां से ही देखेंगे ना, तो -50 के दाईं ओर क्या है, कहीं -100 दिख रहा है, नहीं है, क्या है, बाईं ओर है। तो मतलब 100 के दाईं ओर 50 है, और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 50 के दाईं ओर है, तो ये क्या है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, सी वाला ऑप्शन आते हैं। सी में कह रहा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, मैंने कहा था कि जब हम बाएं साइड में क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, एक एक जोड़ते चले जाएंगे, तो सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हमें क्या करेगा, मिलता चला जाएगा। तो कभी भी हम -1 को सबसे छोटा ऋण पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य होगा। ठीक, ऑप्शन डी। डी है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। अब देखिए -26, अगर हम संख्या रेखा बनाएं और उससे पहले -25 है, तो बाएं साइड में ही होगा ना -26, क्योंकि ऋणात्मक संख्या लिख रहे हैं, धनात्मक लिखते तो उधर लिखते। अब -26 क्या है, 25 से बड़ा है, नहीं, क्या है, 25 से छोटा है, तो यानी कि ये मतलब ये क्या हो जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से नाव वाला क्वेश्चन, जो नवा क्वेश्चन है आपका, क्या हुआ, टोटल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्न के क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो हमने ये सबसे पहले संख्या रेखा खींच लिया, बीच में 0 बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इधर भी आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इस तरह से हम आगे इधर भी बना सकते हैं और आगे बढ़ा के उधर भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए, 10वें का ए क्या कह रहा है कि यदि -2 के दाईं ओर क्या करें, 4 कदम चलें। अब -2 यहाँ पे है और इसके दाईं ओर कौन सा होगा, इधर होगा।
4 कदम चलना है, तो 1 2 3 4, तो हम कहां पे पहुंचेंगे? +2 पे ना। ये सभी क्या है? +2 है, मतलब प्लस धन पूर्णांक संख्या है। तो अगर हम 4 कदम चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? +2 पे। कहां पे पहुंचेंगे? +2 पे। बी, आइए बी है जो दे रहा है कि यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? +1 के बाईं ओर, मतलब इधर कहां? 5 कदम, 1 2 3 4 5, तो कहां पे पहुंचेंगे हम? -4 पे। सी वाला, सी है यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं और -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? अब इसको हम बढ़ा लेते हैं, -11 -12 -13। अब हम -8 पे खड़े हैं और हमें कहां जाना है? -13 पे। तो हम किस दिशा में जाएंगे? दाहिनी तरफ जाएंगे, बाएं तरफ? आप कहेंगे सर हम तो बाएं तरफ जाएंगे, 8 से 13 जाना है, तो क्या लिखेंगे आप? बाएं तरफ। ठीक, डी। आइए डी, ये डी है कि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, तो -1 पर पहुंचने के लिए किधर जाना होगा? अगर हम यहां पे हैं और हमें कहां जाना है? -1 पे, तो किधर जा रहे हैं हम? दाएं तरफ। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 6.1 हमारा फिनिश होता है। अगर किसी को इसके बाद भी डाउट हो या कोई दिक्कत होगा तो आप क्या करिएगा? ग्रुप में हमसे डिस्कस कर लीजिएगा या बता दीजिएगा कि सर ये बात हमें नहीं समझ में आई है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। 6.2 का पहला क्वेश्चन जो है, उससे पहले एक संख्या रेखा बनाना होगा हमें। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम यहाँ पे प्लस लिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस माना जाता है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस है, लेकिन माइनस के केस में हमें हमेशा माइनस लिखना ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 5 से 3 अधिक, 5 से 3 अधिक। अधिक के लिए हमेशा कहां जाएंगे? हम दाहिने तरफ। 5 पे हैं और 3 अधिक चाहिए, अधिक का मतलब दाहिने तरफ, तो 1 2 3 कहां मिला? क्या मिला हमें? 8, तो इसका मान क्या जाएगा? 8। बी, आइए बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक, 1 2 3 4 5, कहां पे आ गए हम? 0 पे। -5 से 5 अधिक 0 पे। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा। 2 से 6 कम। अब 2 से क्या करना है? 6 कम, मतलब वापस चलेंगे। 2 पे हैं हम और 6 कम चाहिए, 1 2 3 4 5 6, कहां पे आ गए? -4 पे। इस तरह से इसका एक क्वेश्चन और बचेगा डी, जो क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न का योग ज्ञात करिए। क्या करिए? संख्या रेखा का प्रयोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5 -6। दूसरे का ए ऑप्शन क्या कह रहा है? 9 में क्या जोड़ना है? -6। अब देखिए आप कहां पे हैं? 9 पे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है? -6 जोड़ना है। जोड़ने के क्रम में हम हमेशा दाहिने तरफ जाते थे, लेकिन यहाँ क्या जोड़ना है? -6, मतलब ऋणात्मक संख्या जोड़ना है। जब ऋणात्मक संख्या जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे? उल्टा आएंगे वापस। तो 9 में से क्या हो जाएगा? -6 करना है, तो 1 2 3 4 5 6, कहां पे आ जाएंगे हम? इसका मान क्या आएगा? +3। क्लियर है? इसी तरह से बी वाला ऑप्शन आइए संख्या रेखा के प्रयोग से। तो 5 में हमें क्या करना है? प्लस -11। अब देखिए -11 आना है, हमारा +5 यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 के बाद जब हम माइनस वापस, मतलब पीछे कितना आएंगे? 11 आएंगे, तो कहां पे आ गए हम? -6 पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का जो भी है बी सी डी आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना संख्याओं का क्या करिए? योग निकालिए। 11 + -7।
अब क्या करना है, इसका योग निकालना है। मैंने कहा था, आप लोगों से बताया था कि प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस। माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस। प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस। मतलब कि जब दोनों बराबर है, माइनस माइनस है तो प्लस बनेगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस बनेगा। और दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट है, अलग है, तो हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो अब देखिए 11 है प्लस और माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस इतना 7, तो क्या बनेगा हमारा, प्लस का 4। ठीक है, इसी तरह से ये ए हो गया। बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया, -13 प्लस प्लस 18, -13 प्लस प्लस का 18। अब देखिए -13 प्लस गुणे प्लस क्या है, ये प्लस हो गया, प्लस का 18। अब क्रम विनिमय नियम से प्लस का 18 लिख लीजिए, इसके क्रम को उधर कर दीजिए, -13 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, प्लस का 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि एडिशन ही करना है आपको। 137 प्लस माइनस 354, माइनस का 354। तो 137 प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -354। अब देखिए ये छोटा है, ये इसमें बड़ी संख्या है, तो ये तो क्या करेंगे आप, जनरली माइनस नहीं कर पाएंगे, घटा नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो बड़ी संख्या है उसमें से पहले छोटी संख्या माइनस कर लीजिए, घटा लीजिए, और जितना है उसमें क्या करिए, आगे माइनस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 354 में से जब आप 137 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, कितना बचा, 217, माइनस का 217 आएगा आपका। ठीक है, अब ये कैसे है माइनस का 217, इसको भी समझ लेते हैं। 137 है, अगर हम यहाँ पे ये कहें कि माइनस हम क्या करना है, कॉमन लेना है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है। इसके पास प्लस है तो एक माइनस बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक माइनस। तो 137 हो गया, ये माइनस है तो माइनस प्लस भी माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है। तो जब हम यहाँ से माइनस बाहर निकालना है तो इसके पास क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 354। अब ये क्या हुआ, 354 में से 137 घटा दिया हमने, 217 हो गया। कोष्टक के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, -217। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.2 आपका क्या होता है, फिनिश होता है। एक और क्वेश्चन है इसमें 5वां, उसका भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन। तो -7 प्लस -9, -7 प्लस -9 प्लस क्या है, 4 और 16 है, 4 प्लस 16। अब देखिए क्या करेंगे हम, जब क्वेश्चन बड़ा हो तो हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को क्या करना है, छोटा छोटा करके सॉल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -7 प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -9, ये हो गया हमारा, प्लस 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20। अब देखिए -7 -9, हमने अभी बताया -7 -9 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर दें तो +7 +9, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 20। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 4। ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व होता है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में क्या करें, मैसेज करें कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, आता है एक्सरसाइज 6.3 पे। 6.3 का पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है घटाइए। क्या करिए, घटाइए 35 में से माइनस किसको, -20 को। अब देखिए माइनस गुणे माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो गया, ये वैल्यू इसका कितना आएगा, 55। तो इस तरह से फर्स्ट का ए बी सी, इस अगर नियम को याद रखते हैं जो मैंने बताया तो आप क्या कर सकते हैं, जोड़ हो या घटाना हो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, छोटा या बड़े का चिन्ह लगाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि -3 प्लस -6 डैश -3 -6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यही तो अंतर हुआ है ना इसमें दोनों साइड में। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस गुणे माइनस क्या होगा, -6 डैश -3 माइनस गुणे माइनस प्लस 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 और 3 जब दोनों माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3। अब कौन बड़ा है, प्लस का 3 बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा,
खाली स्थान भर दिया हमने, किससे, ग्रेटर देन और लेस देन में, मतलब क्या होगा, -9 इज लेस देन +3। अब आते हैं इस तरह से दूसरे में ABCD करके क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। मैं अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब इसमें क्या है, -8 प्लस =0। 8 में क्या जोड़े, -8 में क्या जोड़े कि हमें क्या मिले, शून्य मिले। योज्य प्रतिलोम मैंने पढ़ाया था कि जोड़ने पे क्या हो या घटाने पे मान शून्य हो जाए। तो -8 में क्या जोड़ेंगे, शून्य हो जाएगा। संख्या रेखा की मदद लीजिए, 0 पे है आप, इधर आए -8, यहां से यहां चल के आए, क्या जोड़ेंगे कि 0 पे जाए, तो 0 पे चलने के लिए भी वापस उतना 8 कदम चलना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, +8। ठीक है, इस तरह से ये वाला 3 का ABCD आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा लंबा कर दिया है क्वेश्चन कि क्या करना है, -7 है, फिर -8 है, और उसके बाद माइनस का -25। इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए, फिर मैंने कहा कि जब क्वेश्चन बड़ा हो तो उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में क्या करिए, बांट लीजिए। यहां से यहां तक एक बार सॉल्व करिए, -7 -8, ठीक है, और ये माइनस गुणे माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +25। -8 और -7 मिलके -15 प्लस का 25। अब ये क्या हो जाएगा, 10, कौन सा, प्लस का। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 6.3 आपका टोटल क्या होता है, सॉल्व होता है। इस पूरे लेसन से रिलेटेड संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो हमें ग्रुप में मैसेज करिए कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, कृपया इसके लिए दोबारा वीडियो बनाइए, या कोई भी जो भी मुझसे हो पाएगा प्रयास मैं करूंगा कि आप लोगों को इस लेसन को क्या अच्छे से क्लियर करा सकूं। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और एक्सरसाइज को क्या करिए, दोबारा तिबारा सॉल्व करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।